हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किले में औरत कविता रघुवीर साहे की एक चर्चित कविता है। इसमें कवि ने होटल में चल रहे वेश्यावृत्ति के विषय में बताया है कि किस प्रकार एक होटल में लड़कियों को कैदी बनाकर रखा जाता है और वे सब कितना दयनीय जीवन व्यतीत करती हैं। आज के अध्याय में हम किले में औरत कविता की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं किले की औरत के काव्यांशों की व्याख्या के विषय में। उस घर में 20 औरतें थीं। उनमें थी सिर्फ एक बुढ़िया, प्यारी बुढ़िया, प्यारी बुढ़िया। वे धोती थी, वे मलती थी, वे हंसती थी, वे घुसती थी और दुपकती थी। वे मांग जिस समय भरती थी तब कितना धीरज धरती थी। वे सब दोपहर में एक किले पर पहरा देती सोती थी। वे ठिगनी थी, वे दुबली थी, वे लंबी थी, वे गोरी थी। दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं ये हमने किले में औरत नामक कविता से ली हैं और यह कविता मूलतः कवि व रघुवीर साहे के काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो में संकलित है। दोस्तों, कवि कभी किसी किले नुमा होटल में ठहरता है तो वह वहां वेश्यावृत्ति के लिए कैदी बनाई गई स्त्रियों की दयनीय दशा को देखता है और फिर उसके हृदय से ये कविता निकलती है। क्या वो कहते हैं इसमें, उसके विषय में हम इसकी व्याख्या में जानते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत में नारी को पूजनीय बताया गया है, लेकिन इस कविता में उसी विवश नारी को किस प्रकार का नरकीय जीवन जीना पड़ता है, इसका जीवंत प्रमाण भी कवि ने दिया है। उस होटल में जिसमें कभी कवि ठहरा था उसमें वह 20 औरतें देखता है और उनमें सभी अधिकांशतः युवतियां नव यौवना थी, यानी कि जवान थी, जबकि उनके बीच में एक बूढ़ी औरत भी वहां उनके संग रहती थी। वे उस बुढ़िया को, वे सभी जो लड़कियां थी, नवयौवनाएं थी, उसको बहुत प्यार करती थी, बुजुर्ग औरत को। वे सभी महिलाएं वहां नहाती थी, कपड़े धोती थी, परस्पर हंसती थी, कभी सहमी सहमी रहती थी और उन्हें देखकर लगता था कि वे विवाहिताएं हैं, इसलिए चोरी चुपके अपनी मांग में वो सिंदूर भी भरती थी। उन्हें इस बात का भी डर रहता था कि कहीं होटल का मालिक उनकी इन सब क्रियाओं को ना देख ले। और ये सब औरतें फिर दोपहर के समय किले पर पहरा देती थी, अर्थात अपनी भाव भंगिमाओं से वहां आने वाले पुरुषों को फुसलाने का प्रयास करती थी और फिर वो सभी रात को वहीं, जब भी टाइम समय मिलता था, वहीं सो भी जाती थी। उनमें जो जितनी भी महिलाएं वहां रहती थी उनमें कुछ छोटे कद की थी, कुछ पतली थी, कुछ लंबे कद की थी, कुछ गोरे रंग की थी। यानी कि तात्पर्य यह है कि ग्राहकों की रुचि के अनुसार यहाँ हर प्रकार की औरतें उपलब्ध थी। तो दोस्तों, जो ये होटल है उसको लेखक ने इसीलिए किले शब्द प्रयोग किया है, क्योंकि वहां पर वो जो औरतें थी वो एक किले में बंद जीवन जीती थी अपना। इसमें विशेष क्या है कि भारत के होटल केवल भोजनालय ही नहीं है, सिर्फ उनमें भोजन ही नहीं परोसा जाता, बल्कि वैश्यालय भी हैं जहां ग्राहकों को भोजन के अतिरिक्त जिस्म भी परोसे जाते हैं। दूसरा, नारी को पूज्य मानने वाले भारत में औरत की क्या हालत है यह दिखाने में कवि बिल्कुल सफल रहा है और इसकी जो भाषा है वो भावानुकूल, सरल एवं तरल है। नारी जीवन का व्यंग्यात्मक यथार्थ चित्रण पाठक को झकझोरने वाला है। अब इसके दूसरे काव्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके प्रसंग और उसके व्याख्या के विषय में जानेंगे। वे कभी सोचती थी चुपचाप ना जाने क्या, वे कभी सिसकती थी अपने सबके आगे। उस दिन बुढ़िया पड़ी, मर्दों ने कहा औरतों की बीमारी है। वह बुढ़िया औरत के रहस्य उन 20 जनों के औरतपन की गठरी बन कोने में खटिया पर जा पहुड़ रही। वह पहुड़ी रही साल भर तक, फिर गुजर गई। औरतें उठी, घर धोया, मर्द गए बाहर अर्थी लेकर। दोस्तों, कितना दयनीय जीवन और कितना जो एक वेश्या है उसका अंत कैसा होता है, कितना भयानक होता है, वह कवि इस काव्यांश में दर्शाने की कोशिश करता है। इसमें जो संदर्भ है वो आप पिछले वाला ही लिखेंगे और इसमें प्रसंग मैं बता देती हूँ कि कवि ने कभी किसी होटल में औरतों की जिस्म फरोशी को देखा था, जो कि कविता में एक बिंब बनकर उतर आया। यहाँ कवि ने उन औरतों के मनोवैज्ञानिक चित्रण करने के साथ साथ उन औरतों के मन में क्या चल रहा है अपनी तरफ से उसका चित्रण किया है। साथ ही साथ
वो जो एक बूढ़ी औरत थी, वेश्या थी, उसकी दुखद मृत्यु का सहज एवं संवेदनापूर्ण दृश्य भी कवि ने इस काव्यांश के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कैसे प्रस्तुत किया दोस्तों, उसे हम व्याख्या में जानते हैं कि किले में बंद औरतें कभी कभी चुपचाप कुछ सोचती हैं, पर वे क्या सोचती हैं ये तो कोई नहीं जानता। और कभी कभी वो आपस में रो रो कर एक दूसरे को अपना दुखड़ा भी सुनाती हैं। अब एक दिन क्या होता है, वो बुढ़िया जो होती है, बुजुर्ग औरत, वो निढाल होकर गिर पड़ती है और लोग आपस में बात करते हैं कि इसे औरतों की कोई बीमारी हो गई है। और जो वो बुढ़िया है, वो उन बाकी सभी 19 औरतों के राज जानती थी। अर्थात वह जानती थी कि इनमें से कौन सी, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थी इसलिए उसे सब पता था कि कौन सी औरत यहाँ कब आई है, क्यों आई है और आकर उन्होंने यहाँ पे क्या क्या किया है। उन सभी के राज वही बुढ़िया जानती थी। और वही जर्जर बुढ़िया वहां कोने में पड़ी एक टूटी खाट पर जा पसरी और वर्ष भर, 1 साल तक वो उसी पर पड़ी रही, सिसकती रही और ऐसे ही उसी खाट पर उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनके प्राण पखेरु हो जाते हैं। और जब वो औरत मर जाती है तो वहां मौजूद जितने भी लोग थे वो उसे अर्थी पर लेटाकर शमशान ले जाते हैं। और क्या होता है कि अंत में बाकी जो 19 औरतें बचती हैं वो उठती हैं और उस होटल को या उस कमरे को वो धोती हैं। दोस्तों, इसमें विशेष क्या है कि इस पद्यांश में किले में बंद औरतों की बेबसी का लेखक ने बड़ा ही यथार्थपूर्ण चित्रण किया है। बुढ़िया की मृत्यु पर संवेदनाहीन दृश्य तथा कथित हृदयहीन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है कि किस प्रकार वो बुढ़िया, क्योंकि वो एक वेश्या थी इसलिए उसका शायद इलाज भी नहीं कराया गया और वो वहीं उस बीमारी के तहत तड़प तड़प कर मर जाती है। भारतीय लोकतंत्र की बखियां उघड़ती नजर आती हैं। भाषा भावानुकूल, सीधी और सपाट है। बुढ़िया का इस प्रकार गुजर जाना वैश्य जीवन की अंतिम परिणति को उजागर करता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि लेखक ने किस प्रकार एक वैश्य का जो जीवन होता है वो किस प्रकार दयनीय होता है, वो सब बताने की कोशिश की अपनी इसी कविता किले की औरत के माध्यम से। तो ये हमने आज के अध्याय में किले की औरत जो कविता है इसकी व्याख्या के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।